आजकल मैक्सिमम लोगों के घुटने दर्द करने लगे हैं, लेकिन क्यों दर्द करते हैं ये कोई नहीं जान पाता। अगर आप ये जान लोगे कि क्यों आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, फिर तो आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन हम करते क्या, हम दवाइयाँ खाने लगते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। दवाइयाँ खाना सही तरीका नहीं है, लेकिन आजकल बहुत कम उम्र में ही लोगों को घुटने दर्द होने लग गया है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा किस तरीके का काम है, बस हम ये सोचते कि दवाई खा लो ठीक हो जाएंगे। बहुत कम उम्र मतलब कि 20, 30, 40, 50 भी कम उम्र ही है, 70 से तो कम ही है। और लोगों को घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए, किस तरीके का आपका काम है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे मेन बात तो ये होती है कि हम एक्सरसाइज कई बार गलत करते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस तरीके का आपका काम होता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपको सही पता है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए सही है, तो आपके घुटनों का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सही पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज कौन सी आपको सही करनी है, तो फिर ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो क्या करना चाहिए आपको, किस तरीके का आपको जॉब है, क्या आप काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, तो मैं बताने वाली हूँ ये सब चीजें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जान लेते हैं घुटने के दर्द का कारण क्या होता है। हर एक इंसान का काम अलग होता है। किसी की जॉब होती है खड़े रहकर काम करने की, जैसे कि फोर्स होती है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। तो उसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं जिनका काम होता है तो मैक्सिमम टाइम या तो खड़े होकर काम करते हैं। उनका कुछ काम ही ऐसा होता है कि रात में भी दिन में भी मतलब कंटिन्यू उनकी जॉब रहती है, उनको काम करना ही पड़ता है। या तो वो भाग रहे हैं या खड़े हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनके घुटने दर्द करने लगते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि घुटने दर्द क्यों कर रहे हैं। वो ये तो समझ जाते हैं कि थकान हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो कौन सी एक्सरसाइज उनको करना चाहिए। जैसे कि टीचर की लाइफ होती है, ज्यादा खड़े होने का काम होता है। मैक्सिमम औरतें हैं टीचिंग करती हैं, फिर रसोई में भी खड़ी रहती हैं। तो वो बोलती है कि मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ, लेकिन घुटने का दर्द जा नहीं रहा है। तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ लोगों का काम होता है कि वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते रहते हैं, बैठने का काम होता है, तो अपने घुटनों कुछ इस तरीके से करके बैठ रहते हैं, यानी 90 डिग्री से ज्यादा बैंड करके घुटनों को बैठ रहते हैं। जब उनके ध्यान आता है तो वो इस तरीके से कर भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ध्यान नहीं रहता और वो इस तरीके से बैठे रहते हैं। घुटनों का जो आप देख रहे हैं शेप, इस तरीके से बैठे रहते हैं। और लंबे समय तक इस तरीके से बैठने से, घुटनों को इस तरीके से बैंड करने की वजह से उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। अब आप कहेंगे कि जो खड़े हो रहे हैं, लंबे समय से खड़े होकर काम करते हैं, उनको घुटनों में भी दर्द है, और जो बैठ के काम करते हैं उनके घुटनों में भी दर्द है। तो ये चक्कर क्या है और इसके लिए क्या एक्सरसाइज उन लोगों को करनी चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले इसके बारे में बता देती हूँ। जो लोग खड़े होकर काम करते हैं, यानी आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो आपके घुटने हैं इस पोजीशन में, यानी आपका घुटना बिल्कुल एक्सटेंशन में है, बिल्कुल सीधा है। बिल्कुल आपने लॉक करके अपनी हड्डियों को बिल्कुल इस तरह सीधा करके आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, जो उसके बीच में कार्टिलेज होती है उसके ऊपर लगातार आप प्रेशर डाल रहे हो इस तरीके से, मतलब जो आपकी कुशन है घुटने के अंदर कार्टिलेज है उसके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। लंबे समय तक अगर एक्सटेंशन में अपने घुटने को आप रखते हैं, यानी खड़े होकर काम करते हैं, तो आपकी जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगती है, उसके ऊपर लगातार दबाव आ रहा है। तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका जॉब है खड़े होने की, तो कुछ टाइम के लिए आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे स्टूल के ऊपर बैठ सकते हैं, बीच बीच में ऐसा आदत डालिए कि आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। और दूसरी चीज, अगर आपका नी एक्सटेंशन में है बहुत ज्यादा, तो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आप जो लोग खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज है कि आप पहले इस तरीके से बैठ जाएं किसी चेयर के ऊपर, और इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5। जिनका ज्यादा खड़े होने का काम है, ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे, तो ये वाली एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए। इसमें कर क्या रहे हैं, मान लिया आपने अपना जो एक्सटेंशन में आपका नी लॉक रहता है, यानी कार्टिलेज के ऊपर लगातार प्रेशर डालता रहता है, तो उससे आप खोल रहे हैं, यानी कार्टिलेज को भी स्पेस दे रहे हैं, मतलब वो अपनी पुरानी शेप में आ सके। तो इसके लिए आप अपने नी को खोल रहे हैं, हल्का सा खोलने का काम कर रहे हैं।
और इस तरीके से आपको बहुत आराम आ गया। अच्छा, जो लोग बैठ के इस तरीके से काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उनको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए? उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए इस तरीके से। मान लिया अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हो तो चेयर के ऊपर बैठे बैठे भी आप अपने नी को एक्सटेंशन करने की एक्सरसाइज कर सकते हो। मान लिया आपका घुटना जो है, आप जब आप बैठते हो तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में होता है, मैक्सिमम टाइम आप फ्लेक्शन में रखते हो, तो अब आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी चाहिए इस तरीके से। तो आप चेयर के ऊपर बैठे बैठे हर घंटे में या हर 2 घंटे में एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आपको इससे आराम भी आएगा और घुटने का दर्द भी खत्म होगा। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में यानी कि बैंड करके बैठते हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में आपका नी होता है, खुला हुआ होता है, तो जो नी के ऊपर लिगामेंट्स होते हैं, अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है, मैक्सिमम टाइम तक आप स्ट्रेच दे के रखते हो अपने नी को, तो वो लूज होने लगते हैं और उनको टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से आपका घुटना दर्द करने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नी को एक्सटेंशन करने वाली एक्सरसाइज करें। तीसरी चीज़ है जो गलत आदत होती है, वो है हमारे गलत तरीके के शूज पहनते हैं। कभी भी हार्ड सोल जिनका होता है शूज का वो ना यूज करें, जो शूज सॉफ्ट सोल के होते हैं वो आप यूज करें। तो जिस एरिया में मैक्सिमम टाइम आप खड़े हैं या घूम फिर रहे हैं, जो छोटा एरिया है यानी कि जैसे शॉप का एरिया होता है, तो वहां पे आप एक सॉफ्ट मैट लाके डाल सकते हैं, जिससे आपके पैर जहां पे भी रखते हैं वहां हार्ड सरफेस ना रहे, सॉफ्ट सरफेस हो जाए और आपके नी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। ये हैबिट आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों का चलने का तरीका भी गलत होता है। कुछ लोगों का चलने का तरीका होता है कि जब वो अपना स्टेप रखते हैं तो एडी पहले रखते हैं, एडी को इस तरीके से पहले रखेंगे और इस तरीके से चलते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। तो ये अगर आप एडी को पहले रखते हैं तो ये एकदम से आपकी जो कार्टिलेज होती है घुटने के ऊपर, उसके ऊपर किक करता है यानी कि प्रेशर डालता है। तो कभी भी इस तरीके से ना चले। एक तो आप छोटे स्टेप में चले और दूसरा अपने पंजे को पहले रखें, यानी इस तरीके से पूरा पैर अपना रखे जमीन पे तब चले, ना कि केवल एडी के ऊपर पैर रख के तब चलें। पूरा आपका पैर इस तरीके से रखना चाहिए जमीन के ऊपर। इस तरीके के स्टेप्स आपको अपनी जो वॉकिंग होती है उसमें आपको रखने चाहिए। लास्ट जो आदत है वो आपके सोने की आदतें हैं जो कि आपको सुधारनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से सीधे होके सोते हैं, पिलो का यूज़ नहीं करते, ऐसे अपने जो आपकी लेग है उनको एक्सटेंशन में ही रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सीधे ही सोते हैं, पूरी रात सीधे सोते हैं, तो उनको भी मैं बता दूँ एक तरीका, अगर आप पूरी रात सीधे ही सोते हैं तो वो गलत है। नी आपके पूरी रात एक्सटेंशन में रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको सीधे सोने की आदत है तो इस तरीके से आप अपने घुटनों के नीचे एक पिल्लो रख सकते हैं, जिससे हल्के से वो फ्लेक्शन में आ जाएंगे। हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है फ्लेक्शन में, इस तरीके से भी नहीं रखना है। हल्के से अगर फ्लेक्शन में रखते हैं तो आपका जो घुटनों का दर्द है वो नहीं होगा और घुटनों को भी रिलैक्स मिलेगा। अच्छा, जो लोग करवट लेके सोते हैं तो करवट लेके इस तरीके से आपको सोना चाहिए। ये भी मैंने एक वीडियो में बताया, ये आपकी कमर दर्द के लिए भी अच्छा होता है और आपके घुटनों के लिए भी अच्छा है। तो आपको इस तरीके से सोना चाहिए, अपने घुटनों के बीच में पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप साइड में सोते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से हमें किसी भी बॉडी पार्ट में पेन आने लगता है, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो कमर हो, चाहे वो गर्दन हो। अगर हम अपना पोस्चर सही नहीं करते हैं, एक ही पोस्चर में लगातार हम अपने आप को रखते हैं, तो वो पार्ट हमारे पोस्चर की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पे दर्द होने लगता है, चाहे वो घुटने ही क्यों ना हो। तो अगर घुटनों पे भी आप ज्यादा प्रेशर डालते, एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो घुटनों में दर्द हो सकता है। तो ये देखिए कि आपका पोस्चर किस तरीके का है, किस तरीके का आपका काम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज को बदलिए। सही खान पान रखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्लीन फूड खाएं। क्लीन फूड का मतलब होता है जो भी रॉ फूड होते हैं उनको शामिल करें अपने फूड में। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करें, सही एक्सरसाइज करें, तो आपको घुटनों का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।